हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएनएसटी एग्जाम नर्सिंग ऑफिशियल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोवन डिसीज का सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड प्रोटोजोवन डिसीज है वो क्या है, अमीबियासिस। अमीबियासिस हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रोटोजोवन डिसीज क्या है, अमीबायोसिस। ठीक है, अमीबायोसिस मतलब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब हम इसका पॉजिटिव एजेंट के बारे में देखेंगे। पहले तो हमें जो इसके पॉजिटिव एजेंट रहता है, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके यहीं से पूरी डिसीज के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो देखेंगे हम, एंट का मतलब क्या होगा। क्या होगा एंट का मतलब इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, ठीक है। तो ये जो डिसीज है ये कहाँ पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अमीबा। अमीबा में क्या होगा, चेंज इन शेप बिकॉज ऑफ सूडोपोडिया एंड क्रोमेटोइड। भाई अमीबा सबने देखा है, पढ़ा है हमने इलेवेंथ के एनसीईआरटी में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। उसमें अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है ना, मल्टीपल उसके पैर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, सूडोपोडिया। तो अब जब हमारी इंटेस्टाइन ऐसी है, ठीक है, ऐसी है, अब ये स्ट्रक्चर इसके अंदर जा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, शेप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हिस्टोलिटिका का मतलब क्या होता है, हिस्टो मतलब हिस्टोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, टिश्यू। ठीक है, और लाइटिका का मतलब होता है कि किसी भी चीज का ब्रेकडाउन। तो अब पूरी टर्मिनोलॉजी को क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन है हमारी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब ये अमीबोसिस प्रोटो पैरासाइट्स है जो इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये ग्रो हो गया, ठीक है, ग्रो हुआ। ठीक है, तो अब इसके आइट साइड जो टिश्यू है इंटेस्टाइन के, ये टिश्यू है, इनका क्या हुआ, शेप इंक्रीज हो गया, साइज में चेंज हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये टिश्यू क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, टिश्यू का टिश्यू के साइज में चेंज हुआ है। ठीक है, उसके वजह से टिश्यू में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो पूरी टर्मिनोलॉजी समझ में आई बेटा, क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट का मतलब क्या है, एंट का मतलब है इंटेस्टाइनल, अमीबा का मतलब होता है साइज में चेंज हुआ। इसे याद रखना कि अमीबा के बहुत सारे पैर है, इसके कारण वो हमारी छोटी सी इंटेस्टाइन का साइज बड़ा कर देता है या उसका साइज चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हिस्टोलॉजी में क्या आएगा, टिश्यू, जो हमारी इंटेस्टाइन की टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद लाइटिका का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन। ठीक है, तो वो हमारी इंटेस्टाइन के टिश्यू का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, चलो वापस हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। आया समझ में, पॉजिटिव एजेंट से ही हमें डिसीज को डिफाइन करनी है, पार्ट्स में तोड़ना है, उसके मीनिंग्स को जानना है, पूरी डिसीज कवर हो जाएगी। समझ गए आप लोग। ठीक है, उसके बाद अब भाई पॉजिटिव एजेंट तो ये हो गया। ठीक है, अब ये कैसे फैलती है और किसके थ्रू फैलती है। ठीक है, तो वेक्टर क्या होगा हमारा, वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा हमारा हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई क्या होता है, जो हमारे घर में मक्खियाँ पाई जाती है, जो हमारे घर में वो भिन भिन करती रहती है। ठीक है, उनको बोलते हैं क्या, हाउस फ्लाई। ठीक है, और कौन हो सकता है, कॉकरोच हो सकता है, और कौन हो सकता है, फ्रूट फ्लाइज हो सकती है, जो बड़ी मक्खियाँ होती है। ठीक है, तो अब हाउस फ्लाई कैसे इसको स्प्रेड करती है, कैसे बताओगे, क्या बताओगे आपकी हाउस फ्लाई कैसे करेगी, किसी को पता है, पता हो तो कमेंट में बताना, बाकी आगे मैं बता ही रही हूँ। ये जो हमारी हाउस फ्लाई है, ठीक है, हाउस फ्लाई क्या करती है, जैसे कि मक्खी है, जनरल सी बात है, वो सारी जगह घूम के आती है। ठीक है, तो कहीं पर क्या है, फिकल मटेरियल है। ठीक है, ये फिकल मटेरियल, ठीक है, इस पे हमारी हाउस फ्लाई आके क्या क्या बैठ गई। अब उस पे बैठी है, ठीक है, तो उसका जो माउथ है और जो उसके पैर हैं वो क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, फिकल मटेरियल से इन्फेक्टेड हो गए। अब हमारे घर में खुला हुआ क्या रखा है, खाना रखा हुआ है, क्या रखे, फ्रूट्स रखे हैं, चावल रखे हैं,
खुला रखा हुआ है, ठीक है। अब वो हाउस फ्लाई ने क्या किया, आई और हमारे फूड पे बैठ गई, ठीक है। अब मुझे तो घर जाके खाना खाना है, जल्दी जाके मुझे भूख लगी है, तो मैं आई, उसको खा लिया, ठीक है। अब उसने जो उसमें उसके एग्स डाले थे, क्या डाला था, एग डाले थे, वो कहाँ चले गए, खाने के साथ मेरे अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। क्या करती है हाउस फ्लाई, तो ये डिसीज का इंक्यूबेशन, हाउस फ्लाई क्या करेगी, अमीबा एसिड डिसीज को स्प्रेड करेगी, ठीक है। कैसे करती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। याद रखना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से डिसीज होती है अमीबोएसिस, ठीक है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, ये कितने टाइम तक रहता है, तो बेटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 3 वीक्स, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड देखो, इंक्यूबेशन पीरियड जैसे मैंने बोल दिया 2 to 3 वीक, तुम्हें किसी और बुक में मिला है कि ज़्यादा है या इससे कम है, तो इंक्यूबेशन पीरियड फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसको बीच में डैश लगा के शो किया गया है कि इतने से इतने समय के बीच ये ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे, किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, किसकी रिकवरी रेट ज़्यादा है, उस पर हमारा इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि ये कैसे स्प्रेड होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। समझ आया, कैसे स्प्रेड होगी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। नेक्स्ट हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होती है, हर जगह देखने को मिलती है, कॉमन डिसीज हो गई है, सभी जगह मिलेगी आपको, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होने वाली डिसीज है, ठीक है। अब ये क्या कर सकती है, ये बहुत ही डेंजर भी बन सकती है, हमारे लीवर को और हमारे ब्रेन को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये होगी तो हमें पता कैसे चलेगा, तो पता कैसे चलेगा, हम बात करते हैं किसकी, सिम्टम्स की। इसका सबसे मेजर सिम्टम्स है, क्या है, स्टूल के साथ एक्सेसिव मिकस एंड ब्लड क्लॉट्स आएंगे, ठीक है। स्टूल पास करते टाइम हमें क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा और ब्लड क्लॉट्स आएंगे। भाई ये इसका सबसे मेजर कॉज सिम्टम है। अगर कहीं पर आता भी है क्वेश्चन में कि अमोबायोसिस का सिम्टम क्या है, ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। इसके पास कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ये सब देंगे, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम्स है, पर इसका जो मेन सिम्टम्स है क्या आएगा, स्टूल, एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। उसके बाद जेआईटी की कोई भी डिसीज हो, ठीक है, हमारे पेट से रिलेटेड कोई सी भी डिसीज हो, उसमें दो सिम्टम्स कॉमन होते हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, दूसरा लॉस ऑफ एपेटाइट्स, मतलब भूख नहीं लग रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, पेट में जकड़न सी हो रही है, ठीक है। उसका सेकंड सिम्टम क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ये पेन एक टाइम के लिए इतना बढ़ जाता है कि हमारा चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, एब्सिस फॉर्मेशन। अब जब ये डिसीज हो गई है, ट्रीट नहीं हो पा रही है, तो ये क्या बड़ी बड़ी चीज़ों को डैमेज करने लगती है हमारी बॉडी में, ठीक है। किसको किसको अफेक्ट करेगी, लंग्स को करेगी, लंग्स एब्सिस कर देगी, लीवर एब्सिस कर देगी, ब्रेन एब्सिस कर देगी और स्प्लीन एब्सिस कर सकती है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो जैसे ही मैंने उसका कॉजेटिव एजेंट डिफाइन किया है, जैसे कि क्या बताया था मैंने उसमें कि एंट का मतलब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसकी मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, सिंगल लाइफ साइकिल होती है इसकी, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में कि अमीबाइसिस का मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, वो एयरबोर्न डिसीज है, क्या होगा, सोइल बोर्न डिसीज है, वेक्टर बोर्न डिसीज है, तो ये फूड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बोर्न डिसीज है, ठीक है। तो हमें क्या क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर डिसीज है, ठीक है। अब जो हिस्टोलेटिका होती है, ये पैथोजेनिक स्पीसीज होती है किसकी, अमीबा की, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आया समझ में, आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और नोट्स भी, अगर ये स्लाइड्स और नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अरे